तो जेनसी को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी थी वो 7 दिन के अंदर अंदर अजीत जी गारंटी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कर दी। क्या जेनसी खुश है या जेनसी को खुश करना बहुत मुश्किल है? मुश्किल होता है। और देखिए उनको ये जितने भी स्ट्रीट मोबिलाइजेशंस होते हैं इस तरह से जो आजकल हम लोग पूरी दुनिया में और खासकर ग्लोबल साउथ में देख रहे हैं, उसमें बहुत जल्दी उनको अपना लक्ष्य हासिल हो जा रहा है। बहुत जल्दी वो जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं वो चीज़ हासिल हो जा रही है। और जैसे ही उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती है, इसमें उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई होंगी, उतनी ही जल्दी उनका डिसअपॉइंटमेंट भी होता है। और ये हर जगह देख रहे हैं हम लोग। देखिए 3 महीने के भीतर अभी नेपाल में क्या हो रहा है, इतनी बड़ी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, उन्होंने अपनी सरकार बना ली और फिर भी संतुष्ट हुए क्या? तो जब वो कहीं संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो यहाँ भी संतुष्ट होना उनका बहुत, आप घर में भी नहीं कर सकते हैं बच्चों को संतुष्ट। एक डिमांड पूरी करिए, अगले डिमांड की गारंटी नहीं हो सकती। हाँ, नहीं लेकिन गारंटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी वो उन्होंने पूरा कर दिया, जो उन्होंने वादा किया था। बिल्कुल। और इससे एक विश्वास जरूर बनेगा। हम लोग अभी जिस पर चर्चा, जिस बात की तरफ हम बढ़ रहे थे, वो है कि एक विश्वास जरूर बनेगा कि प्रधानमंत्री ने 2 वादे किए थे 2 अलग अलग दिन में। एक कि पेपर लीक रोकने का एक सख्त कानून आएगा, जो पिछली बार कानून आया था वो से ज्यादा सख्त होगा। जल्दी जांच पूरी होगी, जल्दी उसको अभियोजन उसका पूरा होगा, स्पेशल मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। और दूसरा वादा था कि हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जो जरूरी सुधारों की सिफारिश करेगी। उस कमेटी का भी गठन हो गया है, उस कमेटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया। ये दोनों जो चीजें हैं, जो एंटी पेपर लीक बिल है जो अभी पास हुआ है राज्यसभा से और कानून बन जाएगा, वो और हाई पावर्ड जो कमेटी है नंदन नीलेकणी की, वो जो सिफारिश करेगी, वो दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे। ये दोनों साथ मिलकर के चलेंगे तभी गारंटी होगी। पहली गारंटी जरूरी है कि सिस्टम ऐसा बने कि लीक ना हो। वो काम नंदन नीलेकणी की कमेटी को करना है। और इसके बावजूद अगर लीक हो जाए तो एक ऐसा सिस्टम हो कि तुरंत उनको सजा हो, ताकि इसका भय भी एक डेटरेंट की तरह काम करे। कानून कभी भी रोक नहीं सकता है कोई। जैसे आपने एक दिन और हम लोग बात कर रहे थे तो आप ही ने कहा था कि हत्या के लिए फांसी की सजा है, लेकिन हत्याएं तो नहीं रुकती हैं, हर दिन हत्या हो रही है। इसके बावजूद जो कैपिटल पनिशमेंट है या बहुत हार्ड पनिशमेंट है, वो डिटरेंट का काम करता है। वो लोगों को भय पैदा करता है कि नहीं करना चाहिए। तो ये जो एंटी पेपर लीक है वो डिटरेंट का काम करेगा। 10 लोग अपराध के रास्ते पर चल रहे हैं तो हो सकता है कि 8 उससे डरे। इस कानून की हमको सजा मिल जाएगी और जल्दी सजा मिल जाएगी। अभी तो क्या लिंगर ऑन होता है, प्रोसेस को हम लोग मानते हैं कि पनिशमेंट हो जाता है, प्रोसेस चलता रहता है महीनों बरसों तक, वो नहीं होगा। तो इससे भी एक भय होगा, डिटरेंट का काम करेगा और एक सिस्टम बनेगा कि लीक नहीं हो, लीक प्रूफ सिस्टम बने। नंदन नीलेकणी की कमेटी वो सिफारिश करेगी। मैं अब जेनसी और सीजेपी को दोनों को अलग अलग करके देख रही हूँ। इसलिए अलग करके देख रही हूँ कि सीजेपी का अगर लोग कहते भी हैं कि एक पॉलिटिकल मोटिवेशन था, तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कदम जेनसी और सीजेपी दोनों को कैसे एड्रेस कर रहा है एक साथ? देखिए, ये जो मूवमेंट था वो मल्टीपल इशू बेस्ड नहीं था, ये सिंगल इशू बेस्ड था कि जो परीक्षाओं में लीक हो रही है, और चूंकि ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशंस हैं तो पूरा देश उससे प्रभावित हो रहा है। उसके लिए जो जिम्मेदार मंत्री हैं, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वो त्याग पत्र दे, पूरा हो गया। और इस पे सख्त कानून बने, कदम उठाया जाए। तो जैसा अजीत जी ने कहा कि 2 चीजें हैं, एक तो डेटरेंट जो कि इस बिल से होगा कि आपने डेटरेंस दिया, भय दिखाया, और दूसरा है कि प्रीएम्प्टिव मेजर्स, कि आप पहले से इंश्योर करें कि उस लेवल तक बात जाए नहीं जो टास्क फोर्स है नंदन नीलेकणी की कमेटी के अंदर। जेनसी तक वो मैसेज पहुंच रहा है या नहीं? प्रधानमंत्री का संवाद अभी आप सीधा, अगर आप प्रधानमंत्री की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को देखें तो उसमें पैराडाइम शिफ्ट हुआ है उनके स्ट्रेटजी में। इससे पहले प्रधानमंत्री या तो मन की बात में कुछ संदेश देते थे, इस तरह की बातों को उठाते थे, या वो कहीं पे जब भी जाते परीक्षा पर चर्चा होती थी तो स्कूल गोइंग बच्चों को एड्रेस किया। लेकिन इस बार क्या है कि संज्ञान लेते हुए कि जो ये प्रोटेस्ट हुआ और इसमें सीजेपी लेड हो या बच्चों का हो, जेनजी जिसे हम कह रहे हैं, उसको ये सीधा एड्रेस कर रहे हैं। उसमें कोई बिचौलिया नहीं है, ठीक है, किसी के माध्यम से नहीं कर रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन कितना सफल होगा नहीं होगा वो बाद में होगा, लेकिन निश्चित तौर पे सीधा संवाद प्रधानमंत्री के साथ हो रहा है और इनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में वो चेंज भी दिख रहा है।